हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो है एल्कोहल। तो एल्कोहल किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है और एल्कोहल का वर्गीकरण आज के इस वीडियो में हम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है क्लास 12th केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखने वाले रहे हैं। ठीक है, तो जो हम सीरीज चला रहे हैं इसका ये नेक्स्ट वीडियो है जो है आपको दिखाई दे रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्कोहल। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा एल्कोहल के बारे में। ये बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, किस प्रकार क्वेश्चन कहता है कि एल्कोहल किसे कहते हैं, मतलब उदाहरण सहित समझाइए तथा एल्कोहल का वर्गीकरण कीजिए। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी पर एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्कोहल किसे कहते हैं तथा एल्कोहल की बनाने की विधि क्या होती है। तो एक बनाने की विधि पर पूछा जाता है और एक इसके वर्गीकरण पे पूछा जाता है। तो पहले आज के इस वीडियो में एल्कोहल किसे कहते हैं इसका वर्गीकरण हम आज के इस वीडियो में कर लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे उसमें हम बताएंगे कि एल्कोहल कैसे बनाया जाता है, मतलब एल्कोहल की बनाने की विधि क्या होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है एल्कोहल किसे कहते हैं। तो देखिए एल्कोहल का सिंपल से यही होता है कि जब एल्काइल समूह, ठीक है, जब एल्काइल समूह के साथ कोई भी हाइड्रोक्सी समूह, मतलब एल्काइल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। समझ गए। चलिए हम परिभाषा पहले लिख देते हैं, एग्जाम्पल देंगे तो और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो परिभाषा यदि कोई पूछता है तो आप यही कहेंगे कि एल्काइल समूह कह दें या ग्रुप भी कह सकते हैं, एल्काइल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल का आपने समझ लिया, एल्कोहल किसे कहते हैं। तो ये हमने परिभाषा बता दिया है। सिंपल में कह देंगे कि जब एल्काइल समूह के साथ कोई हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है तो उसे हम एल्कोहल कहते हैं। अब आता है कि सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो देखिए इसका सिंपल सा हम एग्जाम्पल यहाँ पे दे दे रहे हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, उदाहरण में क्या, जैसे कि ROH ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, बनावट है। इसी प्रकार अगर दिखाता है तो आप कह देंगे कि ये एल्कोहल है, एल्कोहल का ये स्ट्रक्चर है। जहां पर ये R क्या है, R है एल्काइल समूह, एल्काइल समूह है। ठीक है जी, और जो OH क्या है, यही है हाइड्रोक्सी समूह। ठीक है जी, तो इतनी बात आपने समझ लिया कि R क्या है, एल्काइल समूह, और OH क्या है, हाइड्रोक्सी समूह। हमने यही कहा था कि जब एल्काइल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। समझ गए ना। तो यहीं से हमने परिभाषा किया था। मैं कभी भी परिभाषा को रोटवाता नहीं हूँ, मैं उसको समझा कर याद करा देता हूँ। अब बताइए एल्कोहल का तो परिभाषा आप कर देंगे कि जब एल्काइल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है तो उसे हम एल्कोहल कहते हैं। समझ गए। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर हुआ। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH3OH। ठीक है, तो जहां पर CH3 क्या है, एल्काइल समूह है, और OH क्या है, हाइड्रोक्सी समूह। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा C2H5OH। ठीक है, तो देखिए ये एल्काइल समूह है, OH क्या है, हाइड्रोक्सी समूह है, ये भी एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है,
इसी प्रकार आप दे सकते हैं CH2OH और फिर से CH2OH, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एल्कोहल का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी एल्कोहल के एग्जाम्पल हैं, और भी जब हम इसका वर्गीकरण करेंगे तो एग्जाम्पल हम देंगे उसका, वो सभी इसके ही एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, तो चलिए इतना आपने समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं कि एल्कोहलों का वर्गीकरण करते हैं हम। ठीक है, तो अब देखते हैं एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहल का वर्गीकरण। ठीक है, तो देखिए एल्कोहलों को हम बहुत तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं। तो हम किस रूप में, सबसे पहले हम कर रहे हैं कि हाइड्रोक्सी जो क्या है, मतलब जो हाइड्रोक्सी समूह है, ठीक है, हाइड्रोक्सी समूहों के संख्या के आधार पे हम क्या कर रहे हैं, एल्कोहलों को वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, यही आपको लिखना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं हाइड्रोक्सी मतलब OH। ठीक है, हाइड्रोक्सी समूहों की संख्या के आधार पर। ठीक है जी, तो जो हाइड्रोक्सी समूह है उनकी संख्या के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है एल्कोहल का। ठीक है, अब वो कैसे, तो सबसे पहला इसमें आता है, सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूं, सबसे पहला है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, एक एक करके आप समझते जाइएगा, यही सब आपको वर्गीकरण पूछता है ना, तो आपको यही लिखना है। ठीक है, कि एल्कोहल को कितने भागों में, एल्कोहल को हाइड्रोक्सी समूहों के संख्या के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब आता है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं। ठीक है, कभी कभी आपसे वर्गीकरण ना कहकर एल्कोहल के साथ साथ आपको कह देगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार भी पूछा जाता है, डेप्थ में समझिए। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब कि ऐसा एल्कोहल जिसमें एक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होता है, मतलब एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है, उसे हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा। परिभाषा में यही लिखेंगे, या तो आप ऐसा एल्कोहल लिख दीजिए। ठीक है, आप लिख दीजिए ऐसा एल्कोहल जिसमें एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तो उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ठीक है जी, तो परिभाषा आपने समझ लिया कि ऐसा एल्कोहल जिसमें एक क्या होता है, जिसमें एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है, उसे हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे उदाहरण हम दे सकते हैं, तो यहीं पे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे CH3OH। ठीक है, दूसरा हो जाएगा C2H5OH। ठीक है, ये 2 आप एग्जाम्पल याद रखेंगे। देखिए इसमें एक ही ना हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है एल्काइल समूह के साथ, ये क्या है, हाइड्रोक्सी समूह। इसमें क्या कहा गया है, एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ता है। देखिए इसमें भी एक जुड़ा हुआ है, यहाँ पर C2H5OH, तो इसमें भी हाइड्रोक्सी समूह एक ही जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का उदाहरण है। मतलब जहाँ पे OH अगर एक दिखे तो उसका मतलब क्या है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। समझ गए। अब आते हैं दूसरा इसके प्रकार पे, मतलब पहला तो हमने देख लिया, दूसरा आता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक
हाइड्रिक एल्कोहल। अब समझिए, डाईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब कि ऐसा एल्कोहल, ठीक है। अब देखिए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बाद डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाई मतलब होता है दो, हम लेकर चलते हैं, तो ऐसा एल्कोहल जिसमें जो क्या होता है, जिसमें दो OH समूह जुड़ा होता है। इसमें हमने एक लिखा ना, इसमें हम लिखेंगे दो OH समूह, मतलब हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है, उसे हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। कंपैरिजन करके याद करेंगे ना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यही लिखेंगे, ऐसा एल्कोहल जिसमें दो हाइड्रोक्सी समूह अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। उसे हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम आराम से अच्छे से आपको समझा कर बता रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा एल्कोहल जिसमें दो हाइड्रोक्सी समूह अलग अलग क्या परमाणुओं, कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, उसे हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे कि आपने ऐसा क्यों लिखा कि अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। अरे सिंपल सी बात ये है कि देखिए, यहाँ पे जो हमने थोड़ा सा ये बेसिक समझ जाइए, CH3 लिखा है OH, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो OH है, ये हम चाहे तो इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, CH3OH, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। मतलब ये सिंगल बॉन्ड, ये जो हाइड्रोक्सी समूह है, ये कार्बन से सिंगल बंध द्वारा, एकल बंध द्वारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इसमें क्या हुआ कि दो हाइड्रोक्सी समूह जुड़ेगा तो वो एक कार्बन से नहीं ना जुड़ेगा, वो क्या होगा, कम से कम दो, क्या होगा, दो हाइड्रोक्सी मतलब दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ेगा। तो वही हमने लिखा कि अलग अलग, मतलब कि क्या होता है, ऐसा एल्कोहल जिसमें दो हाइड्रोक्सी समूह अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, तो उसे हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। समझ रहे हैं ना। तो ये हमने ऐसे ही आपको बताया है रफ में, ठीक है। इसको आप नहीं लेके चलेंगे, ठीक है, केवल हमने समझाने के लिए लिख दिया है। जैसे इसका अगर उदाहरण पे बात करें तो समझ जाइए उदाहरण, जैसे कि आपको लिख दिया जाए CH2O, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं CH2O, ठीक है, मतलब CH2OH, ठीक है, और फिर से CH2OH, तो यहाँ पर देखेंगे तो दो हाइड्रोक्सी समूह है कि नहीं, और दोनों कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। अब आप कहेंगे सर कार्बन परमाणुओं से कैसे जुड़ा हुआ है, तो देखिए इसी को अगर हम चाहें तो या करके, इसी को हम चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे CH2 है और फिर से CH2 है, और ये जो हाइड्रोक्सी समूह है ना, ये किससे वास्तव में जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, ठीक है, और ये कार्बन से, ठीक है। तो या तो आप चाहें तो इस प्रकार लिख लीजिए, या चाहें आप इस प्रकार, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि नीचे भी लिखना है, ठीक है, अभी भी आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो ये आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल पे, ठीक है। तीसरा, इस प्रकार में किस कलर से लिख दे रहा हूं, तीसरा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अब समझ लेते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जिसमें तीन OH समूह जुड़े होते हैं। देखिए, मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन हाइड्रोक्सी समूह, ठीक है, अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा में लिख दूं, चलिए मैं लिख दे रहा हूं, लिखते हुए चलेंगे आप।
बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि ऐसा एल्कोहल जिसमें 3 हाइड्रोक्सी समूह अलग अलग कार्बन परमाणुओं से, ठीक है, कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, उन्हें ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल लिख दिया है कि ऐसा एल्कोहल जिसमें 3 हाइड्रोक्सी समूह अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं उन्हें हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे यदि हम कहें, ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे हम दे सकते हैं जैसे कि CH2OH, CHOH और फिर से CH2OH। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है CH2OH, ठीक है, CH2OH सिंगल बॉन्ड, CHOH सिंगल बॉन्ड, CH2OH। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक, देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 यहाँ पे कार्बन है। और देखिए ये जो OH है एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर से ये OH है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये जो OH है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो हमने क्या बताया था कि 3 हाइड्रोक्सी समूह क्या अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, तो उसे हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। एक और बचा हुआ है जो है जो क्या होता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, उसे भी हम देखते हैं, नीचे अगर जगह है तो लिख लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे तो फिलहाल जगह नहीं है। ठीक है, नीचे तो जगह नहीं है, ठीक है, बट मैं आपको वही बताऊंगा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब क्या होता है। ठीक है, ज़्यादातर आपसे बोर्ड एग्जाम में यही 3 पूछा जाता है, बट जो 4 इसके प्रकार हैं तो मैं आपको सिंपल में बता दे रहा हूँ। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, चौथा मैं यहाँ पे लिख दूँ, चलिए मैं चौथा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब कि ऐसा एल्कोहल जिसमें 3, यहाँ पे तो 3 था ना ट्राई में, पॉली मतलब होता है कि 3 से अधिक हाइड्रोक्सी समूह अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, उसे हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। समझ गए, केवल मतलब यहाँ पे 3 जो लिखा गया है तो आप लिखेंगे कि 3 से अधिक, ठीक है, केवल आप लिखेंगे 3 से अधिक हाइड्रोक्सी समूह अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, उसे हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तो परिभाषा कम से कम आप थोड़ा सा मेहनत करके इसका परिभाषा लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल की जहाँ तक बात है तो एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे CH2, ठीक है, फिर से CH, 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 CH2। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल दे दिया। अब देखिए यहाँ पर 1 कार्बन है तो इसके साथ एक OH जुड़ गया, इसके साथ OH, फिर से इसके साथ OH, फिर से इसके साथ OH, फिर से इसके साथ OH और इसके साथ OH। ठीक है, तो देखिए ये आपका एग्जाम्पल है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का, जिसमें देख रहे हैं कि 3 से अधिक यहाँ पे हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हुए हैं और अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए हैं। तो ये आपका हो जाएगा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसी को आप चाहें तो OH को आप सिंपल में या आप करके इसी को आप चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं CH2OH, फिर से आप CHOH, फिर से CHOH, ठीक है, फिर से CHOH, फिर से CHOH, ठीक है, CH2OH। समझ रहे हैं, तो इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, या तो ऊपर वाला लिखिए या तो इस नीचे वाला, दोनों बात एक ही है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आशा करते हैं दोस्तों जो एल्कोहल का हमने आपको कहा था बताने के लिए, एल्कोहल का ये वर्गीकरण आपको समझ में आ गया होगा।
दूसरी बात, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको समझ में आ गया होगा और वो सोच रहे होंगे कि सर आप नाम तो बता ही नहीं रहे हैं। देखिए, इसका नामांकन भी हम करेंगे, ठीक है, तो उसमें हम आपको बताएंगे। और नामांकन करने का उतना भी आपके पास समय हमारे पास भी नहीं है, ना आपके पास है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। अभी आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी सबका। तो नामांकन तो नहीं, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नामांकन तो मतलब इसका नाम लिखने के लिए तो आपको IUPAC नाम आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है। तो IUPAC नाम पर मैं एक वीडियो पर्सनली आपके लिए बनाऊंगा, जिसमें IUPAC नाम में सिखा दूंगा कि एल्कोहल का या किस प्रकार IUPAC नाम में लिखा जाता है, ठीक है। तो इतना मैं कर सकता हूं, उसके लिए मैं पर्सनली वीडियो बना दूंगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपको समझ में आ गया है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, और उसमें केवल आप यही बता दीजिएगा कि आपको समझ में आ गया है, क्योंकि जब देखते हैं आपके कमेंट तो मुझे भी थोड़ा सा संतुष्टि होता है कि हाँ आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो इतना आप कर दीजिएगा। दूसरी ये बात है कि यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। और यदि आप सीरियस है क्लास 12th की पढ़ाई करने के लिए, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसको चैप्टर वाइज आपको मिलेगा, तो वहां से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। समझ गए? तो इस तरीके से पढ़ाई कीजिए। हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक, जो हिंदी है, अंग्रेजी है, ठीक है, तो इन सभी का आपको पढ़ाई करना है तो आप चले जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में, और वहां से अपनी पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।